बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए अधिक मास की जय। आज हम अधिक मास में श्रवण करने वाले 25वें दिवस की कथा का श्रवण करेंगे। दीपदान की महिमा सुनने के पश्चात महाराज दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि जी से विनय पूर्वक कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत उपवास रखने वाले व्यक्तियों के व्रत की पूर्ति के निमित्त कृपया उद्यापन की कोई विधि बतलाने की कृपा कीजिए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी के दिन ही उद्यापन करवाना चाहिए। प्रातःकाल उठ जाएं, स्नान आदि से पूर्व सभी की क्रियाओं को संपन्न करें। उसके पश्चात यथासाध्य सामग्री से उद्यापन किया जाता है। विष्णु की परम भक्ति करने वाले 30 ब्राह्मणों को पत्नी के साथ भोजन कराना चाहिए। यदि इतनी समर्थ ना हो तो 7 ब्राह्मणों को, और 7 भी नहीं कर सकते तो 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए। मन से उनको भोजन कराना चाहिए। मध्याह्न के समय एक द्रोण अथवा इसके आधे अथवा चौथाई भाग जितनी भी सामर्थ्य हो उतनी ही मात्रा में धान्य मिलाकर सर्वतोभद्र बनाना चाहिए और उसके चारों ओर यथा सामर्थ्य स्वर्ण, रजत, ताम्र अथवा मिट्टी की छिद्र रहित निर्मल 4 कलश मंडल स्थापित करना चाहिए। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान के चतुर्व्यूह की प्रीति निमित्त उन कलशों पर श्रीफल को रखना चाहिए जो सुंदर वस्त्रों में लिपटे हुए हों और उन पर पान रख देना चाहिए। वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध, इन चारों व्यूहों की सोने की मूर्तियां उन कलशों पर प्रतिष्ठित करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रारंभ में स्थापित की हुई श्री राधे सहित पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति को कलश के साथ लाकर इनके मध्य में प्रतिष्ठित करना चाहिए। पूजन करने के पश्चात किसी वेदांग में पारंगत वैष्णव आचार्य ब्राह्मण को ही लेना चाहिए। जबकि निमित्त 4 ब्राह्मणों को 2-2 वस्त्र एवं मुद्रिका दी जानी चाहिए। वस्त्राभूषणों से आचार्य को अलंकृत करके हृदय में प्रसन्न होना चाहिए। शरीर की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। उसके बाद पत्नी सहित पूरे विधि विधान के साथ भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण चारों व्यूहों का जप करने बैठें, चारों दिशाओं में 4 अखंड दीप प्रज्वलित करें। नारियल से अर्घ्यदान करने के उपरांत अपनी दोनों जंघाओं का पृथ्वी से स्पर्श कर दोनों हाथों की अंजलि में ऋतु के अनुसार फल, फूल तथा पंचरत्न लें और पत्नी के साथ भक्ति, श्रद्धा एवं मुदित मन से अर्थात प्रसन्न मन से भगवान श्री हरि का स्मरण कर अर्घ्य आदि 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। कौस्तुभ मणि से दीप्तिमान वक्षस्थल वाले भगवान श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहिए। आरती कर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। श्री वत्स से चिन्हित भगवान श्री हरि की वंदना करके ब्रह्मा के स्वरूप ब्राह्मणों को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र देकर आचार्य को सानंद यथेष्ट दक्षिणा देनी चाहिए। भक्ति पूर्वक स्त्री सहित आचार्य को वस्त्राभूषण से प्रसन्न करके ऋत्विजों को भी दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो दूध देने वाली सीधी गाय को बच्चे के साथ अन्य आभूषणों से सुसज्जित करना चाहिए, जिसकी तांबे से मणि पीठ और सोने से मणि सींग तथा चांदी से मणि खुर हों, ऐसी गाय का दान करना चाहिए। घी और तिल के पात्रों का दान करना चाहिए। महेश तथा गौरी की प्रसन्नता के लिए स्त्री पुरुषों को पहनने के योग्य वस्त्रों का दान करना चाहिए। जूते तथा 8 प्रकार के पद दान करना चाहिए। वैष्णव ब्राह्मण को भगवान श्रीमद् भगवत ग्रंथ की प्रति आयु तो चलायमान है ऐसा विचार करके दान करना चाहिए। श्रीमद् भगवत साक्षात भगवान का अद्भुत स्वरूप है। जो व्यक्ति इसे दान करता है वह अपने कोटि कुलों का उद्धार करके योगी जनों को दुर्लभ गोलोक में पुष्पक विमान पर चढ़कर वास करता है तथा अप्सराएं उसकी सेवा करती हैं। सहस्त्र कन्याओं के दान, 100 अश्वमेध यज्ञ, कृषि योग्य भूमि एवं तुला दान करना भी श्रीमद् भगवत के ग्रंथ का दान करने की 16वीं कला के समानता नहीं रखते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए।
उनके वस्त्राभूषण और दक्षिणा देने के पश्चात उनके हाथों में लड्डू देने चाहिए। उनकी पत्नियों को विधान पूर्वक वस्त्राभूषण से अलंकृत करके उन्हें बांस की टोकरी देनी चाहिए। द्वार तक ब्राह्मणों के साथ जाकर मंत्रहीनम क्रियाहीनम ऐसा मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान पुरुषोत्तम से क्षमा मांगनी चाहिए। यस्य स्मृत्येति मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके विधि पूर्वक संपूर्ण कार्य पूर्ण करके आनंदित होना चाहिए। सबको समान भाव से प्रसाद वितरित करें, असत्य ना बोलने की प्रतिज्ञा करें, परिवार के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूर्णिमा को रात्रि जागरण और स्वर्ण के बने भगवान श्री राधा बल्लभ अर्थात भगवान श्री राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। अंत में पत्नी के साथ व्रती पुरुष भगवान श्री पुरुषोत्तम को राधिका भगवान के साथ नमस्कार करना चाहिए। व्रत के करने से जन्म जन्म के कलेश मिट जाते हैं, विपत्ति मिट जाती है, दारिद्रता का नाश हो जाता है। इस व्रत के करने वालों की कामनाएं पूर्ण होती हैं और वे विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को जाते हैं। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य दृढ़धन्वापाख्यान व्रतोद्यापन विधि नामक 25 अध्याय समाप्त। बोलिए अधिक मास की जय। आज हमने पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास का व्रत नियम पालन करने से जो फल की प्राप्ति होती है उसका श्रवण किया।